सूखा जीवन। इस वर्ष मुझे वर्षावास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मनुष्य का जीवन एक किताब है और इस किताब में बहुत सारे प्रश्न हैं। सबकी किताब अलग अलग है, एक दो प्रश्न नहीं है, बहुत सारे प्रश्न हैं और सबकी किताब अलग अलग है। लेकिन उस किताब के सबके दो प्रश्न एक से हैं। पहले प्रश्न पर लिखा है जन्म और अंतिम प्रश्न पर लिखी है मृत्यु। और इस किताब को किसी ने नहीं बनाया है, इस जीवन रूपी किताब को किसी ने नहीं बनाया है। भाग्य के विधाता हम स्वयं हैं और हमने अपने ही परिणामों से इन किताब को बनाया है। जैसे हम वर्तमान में परिणाम करते हैं वैसे ही उसका फल उदय में आता है। जैसे सीसी कैमरे लगे होते हैं और उस पर लिखा रहता है वहाँ कि सावधान आप सीसी कैमरे की नज़र में, लिखा रहता है। तो क्या करते हैं फिर हम, जहाँ कैमरा लगा रहता है तो बड़ी सावधानी रखते हैं, इसलिए कि कहीं जो भी हम करेंगे वो क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। तो हमारी गलती ना हो जाए इसके लिए हम क्या करते हैं कि सावधान रहते हैं। ऐसे ही जब हमें उस कैमरे का तो डर लगता है, लेकिन अपने कर्म रूपी कैमरा भी चारों तरफ लगा है कि नहीं लगा है? कौन सा कैमरा? कर्म रूपी कैमरा लगा है, हमें उसका डर नहीं लगता है। उसमें भी तो हमारी रिकॉर्ड हो रही है। वर्तमान में हम जैसे परिणाम करते हैं उसके अनुसार क्या होता है, वो कर्म हमारे लिए बंध जाते हैं और उस कर्म में जैसा बंधन होता है और वैसे ही उदय में आते हैं। इसलिए वर्तमान के परिणामों को सुधारो, इसी से अपनी जीवन रूपी किताब बनती है। वर्तमान के परिणाम सुधारने से क्या होता है, पूरी जीवन बनता है, पूरा जीवन सुधरता है। क्योंकि एक एक पल मिलकर के घड़ी बनती है और एक एक घड़ी मिलकर के पहर बनता है और एक एक पहर मिलकर के दिन बनता है और एक एक दिन मिलकर के माह बनते हैं और एक एक माह मिलकर के वर्ष बनता है और एक एक वर्ष मिलकर के क्या बन जाता है, जीवन बन जाता है अपना। और तो हमें क्या सुधारना है, जीवन सुधारना है कि घड़ी सुधारना है कि पहर सुधारना है, क्या सुधारना है कि पल सुधारना है, क्या सुधारना है, एक एक पल सुधारना है। हमारा एक पल सुधर गया तो समझ लेना कि हमारा पूरा जीवन सुधर जाता है। तो इसलिए वर्षावास में हमारे लिए यह सुयोग मिला है, सौभाग्य मिला है कि अपने वर्तमान के परिणामों को सुधारें और वर्तमान के जिनके परिणाम सुधर जाएंगे उनका भविष्य सुधर जाएगा, उनका पूरा जीवन सुधर जाएगा। यही सद्गुरुओं की परम पावन